दोस्तों, आज है 17 अगस्त। सुबह हो गई है, 5:52 हो रहे हैं। निकलूँगा हम लोग मतलब दोनों लोग निकलेंगे गुप्तार घाट के लिए, जो कि अयोध्या में है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और सचिन वेट कर रहे हैं गेट पर और उन्होंने भी हेलमेट लिया है। एक्चुअली जो गुप्तार घाट है वो कैंट एरिया में आता है, आर्मी के एरिया में आता है। तो वहाँ पे एक हेलमेट से आप नहीं जा सकते। अगर दो लोग हैं तो दोनों को हेलमेट लगाना पड़ेगा। तीन लोग हैं तो तीनों को एक्चुअली तीन लोग नहीं बैठते बाइक पे, वैसे भी नहीं जाने देंगे। हाँ, तो जितने लोग उतना हेलमेट। क्योंकि हम लोग एक बार एक्सपीरियंस है कि मैं भैया जा रहा था, मैंने लगाया था, भैया ने नहीं लगाया था। उन लोगों ने रोका, वापस कर दिया कि भैया नहीं जा सकते हो आप इस एरिया में। और दूसरे रास्ते हैं पर खराब रास्ते हैं। सबसे अच्छा जो रास्ता है वो आर्मी के एरिया के से ही जाता है। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही मैं अयोध्या पहुंचूंगा, फैजाबाद पहुंचूंगा, एक्चुअली फैजाबाद अयोध्या हो गया है, तो वैसे ही फिर से मैं आपसे मिलूंगा। हम लोग घर से चाय पी के निकले थे तो सोचा कि खस्ता कचौड़ी खा लें। खस्ता भी बोल सकते हो, कचौड़ी भी। तो हमने दो ले लिया है, एक मेरे लिए, एक सचिन के लिए और एक चाय लिया है। अभी हम लोगों ने खस्ता खाया है, चाय पिया है, इन्होंने चाय नहीं पिया। और ये है राम जी की दुकान जो नाका से 1 किलोमीटर पहले है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ से हम लोग सिविल लाइन होते हुए कैंट गए। वहाँ आर्मी का एरिया था तो बहुत ज़्यादा वीडियो वहाँ पे नहीं बनाया। बना सकता था पर मैं नहीं बनाया। आगे गुप्तार घाट का बोर्ड लगा था और उसे देखते हुए हम लोग एकदम सीधे चले गए और गलती से फिर से जा कर के हम सिविल लाइन निकल गए, बस दूसरी जगह पर। तो वहाँ से फिर से वापस आए और सही रास्ता पकड़ा, नहीं रास्ता भूल गए थे। और ऐसे गांव से होते हुए, मतलब एक गांव का एरिया है, वहाँ से होते हुए हम लोग पहुँच गए गुप्तार घाट। आपको पता है रोड से ही नदी दिख रही है और घाघरा यानी सरयू नदी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। एकदम पानी पानी सब कुछ हुआ है पूरी तरह से। ये हम लोग पीछे पीछे से आए हुए हैं गुप्तार घाट। तो ये गांव पड़ता है जहाँ पर लोगों ने जानवर पाले हुए हैं। आगे जाऊंगा तो आपको एकदम डेवलप एरिया, जैसे देखो ये दिख रहा है, बिल्कुल डेवलप एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है पूरी तरह से। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, बस बहुत धूप ना लगे। हम लोग गुप्तार घाट तो पहुंच गए, पर सबसे ज़रूरी है पहले बाइक को पार्क करें। कहीं पार्किंग नहीं है, ऐसे ही हमको पार्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे डर लगता है, पर ऐसे ही मैंने बाइक एक जगह खड़ी कर दी, हेलमेट हेलमेट रख दिया और आ गए इस घाट पर। देखो नदी इतनी बड़ी हुई है ना कि एकदम घाट के पास में है। मतलब इतना ज़्यादा पानी है कि बस तुम देखते रहो। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको आगे ले चलूँगा, वहाँ से जहाँ से पानी ज़्यादा और ज़्यादा दिखता है। यहाँ घाट पर भी आने वाले लोग स्नान करते हैं, पर पानी को देख के हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही है कि मैं जाऊँ और पानी में या तो बोटिंग करूँ या फिर नाव। कुछ नहीं करना मुझे। वैसे भी मुझे ज़्यादा पानी से ना बहुत डर लगता है, तो मैं पानी के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा कुछ भी करने। केवल मैं बाहर बाहर कुछ ऐसे एक्सप्लोर कर लूँगा। जैसे यहाँ पर बहुत दूर तक नदी के किनारे इस तरह का रास्ता बना हुआ है और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आप आसानी से नहा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट जहाँ पे भगवान राम गुप्त हुए थे। गुप्त ऐसे कहना उचित नहीं है। एक्चुअली श्री राम भगवान ने यहाँ पे समाधि ली थी, जल समाधि ली थी बैकुंठ जाने के लिए। इस वजह से इसका नाम है गुप्तार घाट। अभी देखो यहाँ का ना जीर्णोद्धार एकदम हो गया है। ऐसे रोड के किनारे इस तरह का जो एक बेस बन गया है, घाट बन गया है, जहाँ पर बैठने की भी जगह बनाई गई है और नाव चलती है बहुत ज़्यादा। तो आप नाव पे बोटिंग कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। बरसात की वजह से और गर्मी की वजह से नदी बढ़ी हुई है, सारी नदियाँ बढ़ी हुई हैं। सरयू नदी है और ये भी बढ़ी हुई है और बहाव भी इसका बहुत ज़्यादा तेज़ है। डर लग रहा है देख करके, इसलिए हम लोग बोटिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अभी हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, क्या ही कर सकते हैं ना। अच्छा पीछे देखो ना, ये इस जो नीला नीला आपको दिख रहा है ना, ये डिब्बे जैसा, अलमारी जैसा, ये एक्चुअली ये पोर्टेबल बाथरूम है। आप कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखो, ये गुप्तार घाट का मेन मंदिर है जो बहुत सुंदर दिखता है। और यहाँ पर आपको फूल माला प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। सेल्फी लेने के लिए सेल्फी वाली जगह मिल जाएगी।
और अगर आप सामने देखें तो पानी बिल्कुल पास आया हुआ है। चलो पास चल के दिखाते हैं। देखो, अगर आप इस जगह पे बैठ जाते हो ना तो आपके पैरों से पानी टच होगा, आप हाथ से पानी को टच कर सकते हैं। पूरा का पूरा एकदम पानी भरा हुआ है, जैसे लग रहा है समुद्र, दूर तक तुम्हें पानी ही पानी दिखेगा। सचिन ने मुझसे फ़ोटो खिंचाने के लिए कहा, इनको मैंने कहा तुम खड़े हो ना, मैं पीछे से तुम्हारी फ़ोटो खींच लूँगा, और मैं आके यहाँ पे बैठा, बहुत देर तक खड़े बेचारे। यहाँ पे कुछ पंडा पुजारियों ने इस तरह से मूर्तियाँ भगवान की रखी हुई हैं, थोड़ा पूजा पाठ करवाते हैं, जल चढ़वाते हैं, और यहाँ पर भी आप बोटिंग कर सकते हैं। खाओगे? नहीं। चाय पियोगे? कोल्ड ड्रिंक? छोड़ने के बाद भी हम लोगों ने ये ले लिया है ना। इनका कुछ खाने का मन था नहीं, पर अंदर से था, बस कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहे थे। हाँ, वो बता दिए। ऐसा यहाँ पे तो हम लोगों ने लगभग चीज़ें देख ली हैं, और अब हम लोग चल रहे हैं आगे। एक पार्क है कंपनी गार्डन के नाम से, देखते हैं वहाँ पे क्या कैसे। एक बार आया था मैं बहुत पहले, पर अभी आज कुछ तो बदला होगा। अभी हम लोगों ने सोचा कि ये वाले पार्क चलते हैं, पर ये बंद है अभी। ये है गुप्तार घाट का पार्क, ये कंपनी गार्डन नहीं आई थिंक, लेकिन बंद है। शायद कब खुलेगा इसका तो अभी कोई आइडिया नहीं है। 10 रुपये टिकट भी लगता है। इसके अंदर में ट्रेन्स भी चलती हैं, मतलब छोटी मोटी वैसे, और थोड़ा जिम उम करने का एरिया भी बनाया गया है। ये जगह गुप्तार घाट पार्क के सामने की जगह है, यहाँ पर मैं टहल रहा हूँ, बड़ी अच्छी जगह यार, मज़ा आ रहा है। ये जो बोतल देख रहे हैं ना, ये बोतल हम लोग डस्टबिन ढूंढ रहे हैं। डस्टबिन कहीं मिल जाए तो इसको डाल दें। बंद है। कंपनी गार्डन हम लोग सोचे आ जाएंगे, पर लग रहा है ये भी बंद है, और यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है। और ऐसे सुबह के टाइम पे बंद ही रहेगा ना, सुबह के टाइम पे नहीं ओपन होता है एक्चुअली। ज्यादातर शाम के टाइम पे चलता है, लोग शाम में आते हैं ना, इसलिए काम चल रहा है। तो बाकी अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि धूप होने लगी है, और जहाँ घूमना था, गार्डन तो बंद ही रहेगा, ये पहले से पता था। तो चलिए चलते हैं, फिर आपको रास्ते में 1-2 बार अगर हो सकेगा कुछ दिखाने लायक रहेगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर घर मिलते हैं। सामने की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे भी पार्क बन रहा है अभी। हनुमान जी की वो मूर्ति दिख रही होगी, बाकी पीछे महाराणा प्रताप जी की है, और यहाँ पे बीच लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसी तरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब घूमने लायक हैं। आगे हो सकेगा अगर दिखेगा तो दिखाऊंगा। ये जो सामने रोड है, ये नदी के साथ साथ आपको नया घाट यानी अयोध्या लेकर के जाती है। थोड़ा सा शुरू में रोड ख़राब है, पर थोड़ा आगे जा कर के थोड़ी अच्छी रोड बनाई हुई है, शायद आरसीसी रोड है। लोग एक नया रोड देखने आए थे, राम की पैड़ी जाता है। ये पतला सा और ख़राब सा रोड है, इसलिए वापस जा रहे हैं। रोड के साइड में नदी है, नदी के साथ साथ आई थिंक ये रोड चलता है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये रोड नदी से दूर हो जाएगा। पर इस रोड पर आगे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये रोड एकदम सकरा है, बर्बाद है, बेकार है, इस पे काम नहीं हुआ है ज़्यादा। तो वापस चलते हैं। मेन रोड से हम लोग अपने घर की तरफ निकलेंगे। अब अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। आपको पता है, जो मैंने बताया कि बीच का एरिया रहता है वो इस तरह से बना हुआ है, पर वो सब बर्बाद कर दिया गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। अब वो वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होता है, कुछ और हो रहा था वहाँ पे। रास्ते में हम लोगों को बतख मिल गई थी, हमने सोचा इससे भी कुछ हाथ वाथ मिला लें, लेकिन ये लोग ना बड़ी शर्मीली थी यार। अभी हम लोग आते आते चौक के पास पहुंच गए, यहाँ पे जहाँ पे समोसा बढ़िया मिलता है। उनके यहाँ तो था नहीं, पर सचिन, इनको जलेबी खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो अभी ये जलेबी खा चुके हैं 100 ग्राम 16 रुपये की। अब फिर जलेबी लेकर के आ रहे हैं। मैंने आधा समोसा खाया, पूरा मैं खा नहीं पाया। देखो छुपते हुए आ रहे हैं भैया, ये जलेबी लेकर के आए हैं। भैया एक मुख देना, बहुत टेस्टी है। देखो वहाँ जो बैठे हैं ना, उनके पास से लेकर के आए हैं। 16 रुपये की 100 ग्राम है ना। अगर आप हमारा ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि मसूदा में इस समय जन्माष्टमी मेला लगा हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे रुक गए। बहुत अच्छा सामान मिल रहा था, खास करके लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए। हम लोगों के लिए तो उतना अच्छा सामान था नहीं, तब भी मैंने कुछ एक सामान ले लिया। जैसे हम लोगों ने 10 रुपये माल वाला कुछ सामान लिया, ठीक ठाक सामान था, अच्छा सामान था। फिर कभी आएंगे और डिटेल में इस मेले की वीडियो, इस मेले का ब्लॉग भी मैं बनाऊँगा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।
तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं गुप्तार घाट से। मसौदा का जो जन्माष्टमी मेला लगता है वो भी थोड़ा सा देख लिया, कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में उसको बनाएंगे जब वो शाम को पूरा खुलेगा, अभी तो आधा खुला था। तो अभी हम लोग घर चल रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमें देख रहे हैं YouTube पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिए।